तो बच्चों आज आया है सीबीएसई का पहला वेबिनार एंड इस पहले वेबिनार के अंदर ही सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दिए हैं जो कि क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं स्टार्ट। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ब्रीफ करने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए एंड कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें करनी है, मैं उन सारी बातें आपको इस वीडियो में बताते चलूंगा। मैं निखिल सरीन, वेलकम टू एडू प्रिपेटर। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई का जो आज पहला वेबिनार था, उस वेबिनार में सीबीएसई ने एक चीज बिल्कुल क्लैरिफाई करते हुए बताई है कि हमारे यहां पे जो दो बोर्ड एग्जामिनेशन का कंसेप्ट है बच्चों वो सिर्फ क्लास 10th के लिए है, क्लास 12th के लिए कोई मतलब नहीं है। इस चीज पॉइंट को लेके एज वेल एज दो बोर्ड का मतलब क्या है सर? दो बोर्ड का मतलब यह है आपके दो बार बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे। एक बोर्ड एग्जामिनेशन वो है जो कि आपका जस्ट अब स्टार्ट होने वाला है कमिंग ट्यूसडे से, एंड द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब यह है किसी बच्चे को अगर अपने इंप्रूवमेंट को लेके एग्जामिनेशन देना है तो वो बच्चा अपने सेकेंड बोर्ड में अप्लाई कर सकता है। इट मींस यू कैन से दैट अगर किसी बच्चे को लगता है उसके मार्क्स कम आए हैं या फिर कम आ सकते हैं तो बच्चा किन्हीं 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में बच्चों को अपना इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। बेटा ये आपका मतलब है दो बोर्ड एग्जामिनेशन का, जो कि एक अभी है एंड सेकंड जो होगा आपके रिजल्ट के बाद, जो कि अगर रिजल्ट की बात करें तो ये बताया गया आपका जो रिजल्ट है समवेयर अराउंड बेटा अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। अप्रैल में बेटा आपका रिजल्ट दे देंगे एंड 15th ऑफ मई से आपका सेकेंड जो बोर्ड है जो इंप्रूवमेंट बच्चे देने जाते हैं उसके बारे में बात की गई है। यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे ये भी बोली गई है कि एग्जामिनेशन ने इंचार्ज ने जो कंट्रोलर थे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इंचार्ज ने स्पेसिफिकली बोला है क्लास 10th स्टूडेंट्स के बारे में। बेटा वो ये बोला है कि आपके दो जो पेपर हैं, एक है सोशल साइंस एंड साइंस, बेटा दोनों में आपके सेक्शन वाइज पेपर बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि हम बात करें बेटा साइंस में आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक ही क्वेश्चन पेपर है बट 3 सेक्शन है। स्टूडेंट को सेक्शन वाइज ही पेपर करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने फिजिक्स का क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन में कर दिया एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपने बायोलॉजी में सेक्शन में कर दिया। बेटा ऐसी कोई चीजें आपको करते हुए नहीं चलनी है, आपको सेक्शन वाइज इस एग्जामिनेशन को करना है। सेम गोज विद सोशल साइंस। सोशल साइंस में बेटा बताया गया है आपके 4 सेक्शन है, जैसे बेटा ज्योग्राफी होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, आपका इकोनॉमिक्स होता है, एज वेल एज बेटा आपका हिस्ट्री सेक्शन है। तो चारों सेक्शन को सेक्शन वाइज करना है, क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन में करने हैं। यहां पे सीबीएसई एग्जामिनर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बोला है आपके क्लास 10 सोशल साइंस को लेके, बेटा वो ये है मैप वर्क। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहां पे ये बताई गई है कि स्टूडेंट्स आपके वी नो इस बार आपका डिजिटल इवैल्यूएशन है। डिजिटल इवैल्यूएशन सिर्फ आपकी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। नो बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिजिटल इवैल्यूएशन कैसे होगी नहीं होगी वो बेटा आपका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, वो टीचर्स का है, वो टीचर्स लुक आफ्टर करेंगे, सीबीएसई लुक आफ्टर करेगा। आपको सिर्फ फोकस अपना पढ़ाई में लगाना है एंड बेटा अच्छी पढ़ाई करते हुए चलनी है, क्योंकि ये बात सही है आपकी इस बार जो शीट्स हैं स्कैन होनी है, बट जो ये शीट स्कैनिंग की बात है क्लास 10th के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए होगा, 10th के लिए नहीं होगा। 10th के लिए वही प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे आपके एग्जामिनर्स जब एग्जाम्स होते हैं, एग्जामिनर्स एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपने आपके पेपर चेक करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर बेटा अभी चीज़ें होंगी। मगर क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आपके बेटा जो पेपर हैं वो डिजिटली स्कैन होंगे एंड बेटा कंप्यूटर पे चेक होंगे। दैट इज एन अनदर कंसर्न जो है वो आपका नहीं है। बट हम आगे बढ़ते हैं, जो सीबीएसई ने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई ने यहाँ पे ये बोला है हमारे मैप को लेते हुए, बेटा ये बोला गया कि आपका जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से दैट बेटा जैसे मेरे पास ये एक प्रीवियस पेपर पड़ा हुआ है, तो बेटा सीबीएसई ने जो आपको पेपर दिया है बेटा आपके आंसर क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर के बेटा आखिर में आपका मैप दिया होता है। वो क्या कह रहे हैं, इस मैप को आप यहाँ से फाड़ते हैं एंड इसको आप फिल करेंगे। इस पेपर को, इस मैप को फिल करने के बाद आपको इस मैप को
अपनी शीट में लगाना है। अब शीट में कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेटा आपके पास जिन बच्चों का ज्योग्राफी है एज वेल हिस्ट्री है, बेटा आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एज वेल एज हिस्ट्री में भी बेटा आपके पास 8 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आता है। तो बेटे मैप को उन्होंने क्या बोला है, मैप को जो आप फाड़ के फिल करेंगे, बेटा जो भी आपकी आंसर शीट होती है उस आंसर शीट में कहीं नहीं लगाना आपको, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दिया आपको। बेटा पूरा अपना जब पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स से दैट आपका जो पेपर है बेटा मान लेते हैं इस शीट पे खत्म हो रहा है, तो बेटा क्या करना है, आपको अपना मैप यहाँ पे ऐसे अपना थ्रेड से बांधना है, क्योंकि स्कैनिंग इसी हिसाब से होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको बेटा खास ध्यान रखते हुए चलना है। दिस वे यू हैव टू टाई योर मैप, और कहाँ करना है, लास्ट क्वेश्चन के बाद में करना है। ऐसा ना हो कि लास्ट क्वेश्चन आपने यहाँ किया उसमें लगा दिया, नहीं बेटा अलग से करना है, क्योंकि बेटा शीटें स्कैन होनी है, इस चीज का खास ध्यान रखते हुए चलना। दिस इज एन पॉइंट, ठीक है बेटा। तो बेटा मैप इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। एंड अगर आप मैप को लेके कंसर्न हो तो बेटा कंसर्न नहीं करना, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th क्लास स्टूडेंट एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बेटा मैंने मैप वर्क मैंने किया हुआ है, आपको सिर्फ हमारी वीडियोस पे देख लेना है एंड वो मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सोशल साइंस वाले बच्चों के 5 मार्क्स पक्के, एंड ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए 10 मार्क्स पक्के, एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेटा आपके 4 मार्क्स पक्के। तो बेटा इन सब चीज़ों को आप ध्यान से कर सकते हैं। बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी आज की डेट में इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू CBSE। तो बेटा ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। कोई और बेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट अस, आई विल गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।